श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकादश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर नमन। मैत्रेय अथ एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। चरमः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा परमाणुः सविज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः। विशेषाणाम विशेष पृथ्वी आदि विशेष पदार्थों की विशेषाणाम चरमः जो अंतिम सत्ता है, जो अंतिम सत्ता है वह सदा अनेकः, वह सदा अनेक यानी असंयुत पृथक पृथक है। सपरमाणु हूं, उसे परमाणु विज्ञेय जानना चाहिए। यतः नृणाम ऐक्य भ्रमः, जिससे मनुष्यों को ऐक्य भ्रम रहता है। ऐक्य यानी एकता का भ्रम रहता है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, पृथ्वी आदि विशेष पदार्थों की जो अंतिम सत्ता है वह सदा एक, वह सदा अनेक और पृथक पृथक है। उसे परमाणु जानना चाहिए, जिससे मनुष्यों को एकता का भ्रम रहता है। अर्थात पदार्थ हो या शरीर, पदार्थ हो या शरीर, वह असंख्य परमाणुओं का समुदाय है। और वे परमाणु परस्पर सटते यानी मिलते नहीं हैं। उनका परस्पर सटना या संयोग नहीं होता है। मेले की भीड़ के समान परमाणुओं की एक भीड़ में ही पदार्थ यानी देह आदि का भ्रम होता है। परमाणु सब पृथक पृथक हैं, स्वतंत्र हैं, और उनकी गति भी स्वतंत्र है। उनके प्रवाह में ही पिंड का भ्रम हो रहा है। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् कैवल्यं परममहान् अविशेषो निरन्तरः। कहते सत एव पदार्थस्य यत्, सत एव सत्ता मात्र ही पदार्थस्य पदार्थ का, अर्थात परमाणु की जो स्वरूप अवस्थितस्य अपने स्वरूप में स्थिति है, जिसका परमाणु सूक्ष्मतम अंश है, उस तत्व का नाम परम महान कैवल्यम परम महान है। वह केवल है, निरंतर, निरंतर, उसमें कोई देश काल पदार्थ का भेद नहीं है। अविशेषा, वह निर्विशेष है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं उद्धव, मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, सत्ता मात्र पदार्थ का परमाणु की जो अपने स्वरूप में स्थिति है, जिसका परमाणु सूक्ष्मतम अंश है, उस तत्व का नाम परम महान है। वह केवल, वह केवल है, उसमें कोई देश काल पदार्थ का भेद नहीं है, वह निर्विशेष है। एवं कालोप्यनुमिता सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तमः संस्थान भुक्त्या भगवान अव्यक्तो व्यक्तभुग् विभुः। सत्तम साधु श्रेष्ठ, एवं सूक्ष्म्ये, इसी प्रकार सूक्ष्मे च सूक्ष्म रूप तथा स्थूल्ये स्थूल रूप, अव्यक्त व्यक्त भगवान
भगवान का व्यक्त संस्थान व्यक्त पदार्थों के भुक्त्या भोग से कालः अपि अनुमितः, काल का भी अनुमान किया जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, साधु श्रेष्ठ विदुर, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप तथा स्थूल रूप अव्यक्त भगवान का व्यक्त पदार्थों के भोग से काल का भी अनुमान किया जाता है। सकालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम् सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान्। सकालः वह काल, परमाणु वही परमाणु ही कहा जाता है। यह परमाणु ताम भुंगते, जो परमाणु के स्वरूप का भोग करता है, भुंगते। सतः अविशेष, सत्ता मात्र अविशेष निर्विशेष का यह तू भुक, जो तो भोग करता है, स कालः वह काल, परम महान काल है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, वह काल परमाणु ही कहा जाता है, जो परमाणु के स्वरूप का भोग करता है। सत्ता मात्र निर्विशेष का जो तो भोग करता है, वह काल परम महान काल कहा जाता है। अणुर्द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयस्मृतः जालार्करश्म्यव जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्। दो परमाणु हूं, दो परमाणु मिलकर अणु स्यात् एक अणु होता है। त्रयः तीन अणु मिलकर त्रसरेणु स्मृता, त्रसरेणु कहा जाता है। जाल अर्क जालार्क रश्मि, जाल अर्थात झरोखे से, अर्क रश्मि आती हुई सूर्य की किरणों में, खम एव आकाश में ही, अनुपतन उड़ता, अगात उड़ता हुआ, अनुपतन अगात अवगतः उड़ता हुआ जाना जाता है। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, दो परमाणु मिलकर एक अणु होता है और तीन अणु मिलकर त्रसरेणु कहा जाता है। झरोखे से आती सूर्य की किरणों में आकाश में ही उड़ता हुआ माना जाता है। त्रसरेणु त्रिकम भुंक्ते यह कालः सत्रुटिः स्मृतः शतभागस्तु वेदः स्यात् तैस्त्रिभिस्तु लवस्मृतः। त्रसरेणु त्रिकम, तीन त्रसरेणु, यह कालः जिस काल को भुंगते भोगते हैं, स वह काल त्रुटि स्मृता, वह जो काल है उसे त्रुटि कहा जाता है। शतभाग धातु, और उससे 100 गुना भाग तो वेदस्यात् वेद होता है। तई ही उस वेद से, त्रिभी तू उन तीन से तो, यानी वेद तीन से तो लवस्मृतः लव कहा जाता है। अर्थात तीन त्रसरेणु जिस काल को भोगते हैं वह काल त्रुटि कहा जाता है। उससे 100 गुना भाग तो वेद वेद होता है, और उस वेद से तीन से तो लव, तीन से जो बनता है उसको लव कहा जाता है। निमेष स्त्रीलवो ज्ञेय आम्नातस्ते त्रयः क्षणः क्षणान् पञ्च विदुः काष्ठाम् लघुता दश पञ्च च। त्रिलवः निमेषः, तीन लव का निमेष। एक गे त्रिलवः निमेषः गे, यह तीन लव का निमेष जानना चाहिए। ये त्रयः क्षणः आमनातः, वे तीन निमेष
क्षण कहे गए हैं। पंच क्षणान काष्ठाम विदुः, 5 क्षणों की काष्ठा जाननी चाहिए। 10 पंचचता लघु, और 15 उस काष्ठा की लघु होती है। इस प्रकार कहते हैं 3 लव का निमेष जानना चाहिए। और वे 3 निमेष का एक क्षण हो गया, क्षण कहे गए हैं, और 5 क्षणों की एक काष्ठा जाननी चाहिए, और 15 काष्ठा की एक लघु होती है। लघूनि वै समाम नाटा 10 पंच च नाडिका, ते द्वे मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवा नृणाम्। पंचदश च लघूनि वही नाडिका, 15 लघु की ही नाड़ी यानी दंड कही गई है। ते द्वे मुहूर्ते, उन 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है। नृणाम, मनुष्यों का, यामः, दिन घटने बढ़ने के अनुसार, या रात का चौथा भाग। सठ व सप्तो, 6 या 7 नाड़ी का होता है, नाड़ी का होता है। प्रहरः, इसे प्रहर कहते हैं, अर्थात कहते हैं 15 लघु की ही नाड़ी दंड कही गई है। और उन 2 नाड़ियों का मुहूर्त होता है। मनुष्यों का दिन घटने बढ़ने के अनुसार दिन या रात का चौथा भाग 6 या 7 नाड़ी का होता है। इसको हम प्रहर कहते हैं। द्वादशार्ध फलोन्मानम चतुर्भिश्चतुरंगुलैः, स्वर्णमासैकृतच्छिद्रम् यावत् प्रस्थजलप्लुतम्। द्वादशार्ध पल यानी 6 पल, द्वादश का आधा 6 पल, उन्मानम वजन का, मासई ही तांबे का, प्रस्थजल एक प्रस्थजल आने योग्य बर्तन बनाया जाए। चतुर्भि स्वर्ण स्वर्ण चतु अंगुलई ही, 4 मासा सोने की 4 अंगुली की सलाई बनाकर, कृत छिद्रम उस बर्तन में छेद किया जाए। यावत जल प्लुतम, वह बर्तन जल में छोड़ने पर जितने समय में जल से भर जाए उतने समय को नाड़ी कहते हैं। अर्थात 6 पल वजन का तांबे का एक प्रस्थ जल आने योग्य बर्तन बनाया जाए, और 4 मासा सोने की 4 अंगुली की सलाई बनाकर उससे उस बर्तन में छेद किया जाए। वह बर्तन जल में छोड़ने पर जितने समय में जल से भर जाए उस समय को हम नाड़ी कहते हैं। यामाश्चत्वारश्चत्वारो यमा यामाश्चत्वारश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः पंचदशाहानि शुक्लः कृष्णश्च मानदो। मानदो, सम्मान देने वाले विदुर जी, चत्वारः चत्वारः यामाः, 4 4 यामों का, मर्त्यानाम मनुष्यों का, उभे अहनी दोनों दिन रात होते हैं। पंचदश हानि, 15 दिन रात का। शुक्ल शुक्ल च कृष्ण पक्षः, शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये 2 होते हैं। अर्थात सम्मान देने वाले हे विदुर जी, 4 4 यामों का मनुष्यों का दिन रात होता है। 15 दिन रात का शुक्ल और कृष्ण पक्ष ये 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन रात का शुक्ल पक्ष और 15 दिन रात का कृष्ण पक्ष ये 2 पक्ष होते हैं। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशम्, द्वौ तावृतुः षडयनम् दक्षिणं चोत्तरं दिवि। हे विदुर जी, तयोहो उन दोनों पक्षों को समुच्चया मिलाकर मासह महीना होता है।
तत्पितॄणाम अहनि, वे पक्ष पितरों का, तत् वे पितॄणाम पितरों का, और अहनि कृष्ण पक्ष, और निशम शुक्ल पक्ष। अहनि कृष्ण पक्ष दिन और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष रात और शुक्ल पक्ष दिन होते हैं। ताह द्वौ ऋतु, उन दो मासों की ऋतु होती है। सटयनम 6 मास का अयन होता है। दिव्य आकाश में दक्षिणम च उत्तरम, दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। इस प्रकार कहते हैं उन दोनों पक्षों को मिलाकर महीना होता है। वे पक्ष पितरों के और देवताओं के हुआ करते हैं। जो आहनी है, दिन है, वो देवताओं का आहनी अर्थात दिन, और निशम और रात्रि ये पितरों के, जो कृष्ण पक्ष के दिन रात जो होते हैं वो पितरों के माने जाते हैं। और शुक्ल पक्ष के जो दिन रात हैं उनको भी इस प्रकार से उनका परिगणन करते हैं। उन दोनों पक्षों को मिलाकर महीना होता है, और विपक्ष पितरों का कृष्ण पक्ष दिन, कृष्ण पक्ष रात और शुक्ल पक्ष दिन होते हैं। उन दोनों मासों की ऋतु होती है। और षडयनम 6 मास का अयन होता है। आकाश में इस प्रकार से दक्षिणायन उत्तरायण होते हैं। अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः, संवत्सर शतं नृणाम् परमायुर्निरूपितम्, परमायुर्निरूपितम्। अयने च, अयनों को तो देवताओं का, अहनि प्राहु, अयने च, अयनों को तो देवताओं का, अयनी प्राहु, अहनी प्राहु यानी दिन रात कहा जाता है। द्वादश, ये 12 देवताओं के दिन रात मनुष्य के महीने। वत्सर स्मृता, वर्ष कहा जाता है। और संवत्सर शतम, 100 वर्ष। नृणाम परमायु, मनुष्य की परम आयु। निरूपितम, बतलाई गई है। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, अयनों को तो देवताओं का दिन रात कहा जाता है। ये 12 देवताओं के दिन रात मनुष्य के महीने। वर्ष कहा जाता है। 100 वर्ष पर मनुष्य की परम आयु बतलाई गई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।